40 दिन बाद वो काली रात शुरू हुई जिसके साए में वो 8 साल तक जीते रहे। इतना भयंकर लेपर्ड था कि उसका खौफ इतना ज्यादा जबरदस्त था कि उसके डर से लोग रात को छोड़ो दिन में कमरों से बाहर नहीं निकलते थे। और जो लोकल विलेजेस बोलते हैं कि ये कम से कम 1000 से 1200 लोग मारे थे। 11.5-12 फीट लंबा टाइगर गलती से मर गया था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ। ये कहानी है मेरे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सफ़र की, जहाँ मैंने अपने दोस्तों के साथ एक यादगार सफ़र तय किया। सफ़र की शुरुआत हमने सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ की। जब हम पहुँचे तो वहाँ की हर एक हरकत, हर एक आवाज़ और हर एक खुशबू ने हमें अपनी तरफ खींच लिया। जंगल के रंगीन पंछियों की आवाज़, बागों की मीठी धार और वनस्पतियों की खुशबू ने सफ़र को और भी जादुई बना दिया। हमारी पहली नज़र जिम कॉर्बेट की खूफियात से भरी हुई रियासत दिखाला पर पड़ी। जंगल का प्रकृति से भरा हुआ माहौल हमारे दिल को छू गया। सफारी के दौरान हमने जीवन के एक नए पहलू को देखा। बागों, हाथियों, सांबर हिरणों के झुंडों का नज़ारा हमें कभी भूलने नहीं देगा। जब हम जंगल में घूमने गए तो हमें एक समुद्र के समान दिखा जिसे रामगंगा रिजर्वेयर कहते हैं। वहाँ पर मंजर ने हमारे अंदर की शांति को जगा दिया। ये स्थल हमारी आँखों को और भी जीवन से मोहित कर देता है। मगर सफ़र का असल जादुई हिस्सा था दिखाला सेंटर सफारी। हम अपने झूलों में बैठकर जंगल से होते हुए उसकी गहराइयों में सफ़र किया। बागों की दिखाई देने वाली पहचान से ही हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। हमने बागों के साथ समय बिताया, खेल खेलते हुए और उनके परिवारों के साथ अपने पल बिताए। सफ़र के दौरान हमने न सिर्फ बागों को देखा बल्कि वनस्पतियों, पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं के साथ भी गुजारा किया। बागों से लेकर चींटियों तक हर एक जीव को देखकर हमारी एक अलग ही सोच बन गई थी कि हम इंसानों को अपने आसपास के जीवन से कितना प्यार और संवेदना होनी चाहिए। जंगल में बता रहे थे ना भैया कि बेसिक जानकारी होती है, जंगल में उतरना नहीं है कहीं पे। और जब मैं गाड़ी रोकूँ तो तब आप लोगों ने बिल्कुल नहीं बोलना है। थोड़ा सा कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँगा, तभी मैं आपको एक बड़े प्रेडिटर तक ले जा पाऊँगा। तो बेसिक जानकारी आपको जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो मैं देता रहूँगा। सबसे बात कर लेते हैं पहले एंट्री गेट की और कॉर्बेट के जोन्स की। कॉर्बेट के अलग अलग यहाँ पे 6 जोन है। 2 जोन इसके 100 किलोमीटर दूर हैं, तो टोटल 8 जोन पड़ते हैं। हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35 या 40 किलोमीटर है। तो जितने जोन हैं सबके एक एक गेट है। बट ये जो जोन है झिरना जोन, इसमें जाने में आप 2 जोनों को कवर करते हो। इसका गेट पड़ता है ढेला। ढेला जोन, अभी हम ढेला जोन में चल रहे हैं। ये मेटल रोड आपको इसलिए दिख रही है, ये कभी एक विलेज था ढेला। सबसे लास्ट में ढेला जोन को ही रिलोकेट किया था। जितने ये कॉर्बेट के जोन है ना, ये सारे विलेज थे पहले। जब टाइगर संरक्षण की बात चली तो इनके पास घना जंगल था, नेचुरल पानी था, नहीं था तो ग्रासलैंड। तो इन्होंने क्या किया, उन विलेजेस को धीरे धीरे रिलोकेट किया और उनके खेतों को ग्रासलैंड बनाया। ओके, सबसे पहले डिकाला वाला विलेज को रिलोकेट किया था और सबसे लास्ट में ढेला। तो ढेला गांव को तो रिलोकेट कर दिया, बट गवर्नमेंट ने रोड को तोड़ा नहीं। अभी रोड है बट रोड का कमर्शियल यूज नहीं है, ठीक है। और ये रोड अगर टूटेगा तो गवर्नमेंट इसे बनाएगी नहीं। कहने का मतलब है प्रॉपर तरीके से आप जंगल के अंदर एंटर कर चुके हैं। सडनली आप आगे भी नजर रखिए, कोई भी एनिमल क्रॉस करते हुए दिख सकता है आपको। और जंगल काफी ज्यादा थिक है, तो बगल में ही बैठा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ा अगल बगल भी ध्यान देते हुए। तो जो गाड़ी झिरना जाती है वो ढेला जोन कॉम्प्लीमेंट्री घूमते हुए जाती है। 25% समझे तो हुआ। हाँ, और जो ढेला जाएगा वो झिरना नहीं जाएगा। तो हमारे लिए ये वाला पार्ट जिसमें मेटल रोड है ये प्लस पॉइंट है। इसके बाद हमारा जोन अलग शुरू होगा, ठीक है भैया जी। इस पार्क को आप विजिट कर रहे हैं ना भैया, थोड़ा सा इसका बारे में बता दें। एक तो ये एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है 1936 जी। और इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है 1973। तो ये शुरू किया था अवेयरनेस के लिए। मेन क्या है ना, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने टूरिज्म है वो 2nd नंबर पे रखा है और 1st नंबर पे रखा है कंजर्व करना। समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमारा पहला है 1936। हाँ, पहला नेशनल पार्क 1973, पहला टाइगर रिजर्व। आज इंडिया में 100+ नेशनल पार्क हैं, 53 टाइगर रिजर्व है। तो उसका वैल्यू अलग लेवल का भैया। यहाँ पे रणथंभौर की तरह नहीं कि गाड़ियों में आपका वॉकी टॉकी वगैरह या टाइगर के गले में कॉलर डिवाइस, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब नेचुरल है, सारा नेचुरल है। इतना तक नेचुरल है कि कई सालों से लाखों करोड़ों रुपए की जो लकड़ी गिर जाती है ना, गवर्नमेंट उसे तक नहीं उठाती है। क्योंकि जो जंगल आज आप देखने आ रहे हो, यही बच्चा आपका 20-25 साल बाद भी यही जंगल देखने आए।
ये तभी होगा जब आप जंगल को जंगल के हाँ, हालात बचा में के छोड़ोगे। रखेंगे, जी। बचा के रखेंगे। हमारे सफ़र का अंत दिखाला फॉरेस्ट लॉज में रुकावट पर आया। जंगल के बीच में बने इस आरामदायक वातावरण में रहकर हमें अपने असल स्वभाव को महसूस किया। हमने शांतिपूर्वक खाना खाया, मंजर का आनंद लिया और रात को सितारों की चमक में बैठकर सितारों का नज़ारा किया। आखिरी दिन हमने अपने सफ़र की यादें अपने मन में सजाईं। ये सफ़र हमें नेचर के साथ एक नए रिश्ते की तरफ ले गया। बागों के साथ बिताए पल, जंगल की खुशबू और प्रकृति का सौंदर्य हमारे दिल में हमेशा के लिए बस गया था। इस सफ़र से हमें ये सबक मिला कि प्रकृति का साथ हमारे जीवन में एक शांति और साहस का एहसास लाता है। हमने अपने आप को और भी करीब से जाना और हमारे दोस्तों के साथ ये अनमोल यादों की खातिर हमने अपने आप को समय दिया। तो ये थी मेरी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की यादगार कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने भी कभी ये सफ़र किया है तो नीचे कमेंट्स में अपनी अनुभव को हमसे ज़रूर शेयर करें। आज की मेरी ट्रैवल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।